नमस्कार। BA प्रथम वर्ष हिंदी, प्रश्नपत्र क्रमांक 1, हिंदी कविता। इस हिंदी कविता इस किताब में से या प्रश्नपत्र क्रमांक 1 में से इकाई नंबर 3 और तीसरी इकाई से ये पहली कविता हो गई है पीर। इस कविता के कवि रहे हैं दुष्यंत कुमार। असल में कविता या कविता के अंतर्गत गज़ल का जो प्रकार है वह गज़ल का प्रकार है। ये गज़ल है और इस गज़ल के कवि रहे हैं दुष्यंत कुमार त्यागी, जिनकी गज़ल का नाम है हो गई है पीर। कवि दुष्यंत कुमार त्यागी का जन्म 1 सितंबर 1933 को हो चुका। कवि दुष्यंत कुमार त्यागी का जन्म 1 सितंबर 1933 को हो चुका है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत राजपुर नवादा इस गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई और दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया। MA के बाद 1966 में उन्हें आकाशवाणी भोपाल में हिंदी के कार्यक्रम के निर्देशक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। इन्हें नौकरी वे करने लगे। फिर वे मध्य प्रदेश प्रशासन के भाषा विभाग में सहायक संचालक के रूप में कार्यरत रहे। एक और जीविका के लिए नौकरी करते रहे और दूसरी ओर साहित्य साधना भी करते रहे दिखाई देती है। उनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। कविता संकलन के उनके नाम इस प्रकार है: सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए बन का वसंत। उनकी गज़ल संग्रह का नाम है साये में धूप। एक काव्य नाटिका है, काव्य नाटिका का नाम है एक कंठ विषपाई। उनका नाटक एक है, नाटक का नाम है मसीहा मर गया। एकांकी लिखी है और एकांकी संग्रह का नाम है मन के कुन। और उन्होंने 3 उपन्यास लिखे हुए दिखाई देते हैं। उपन्यासों के नाम इस प्रकार है: छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। ऐसे साहित्यकार अनेक विधाओं पर जिन्होंने लेखनी चलाई वे दुष्यंत कुमार त्यागी, जिनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1975 में हो चुकी है। अपनी छोटी सी आयु में उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाई है और खास करके गज़ल के माध्यम से उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी है। उनकी ख्याति का आधार उनकी गज़लें रही है। उन्होंने परंपरागत रूप से चली आई परंपरा को तोड़ दिया और गज़ल का रिश्ता आम आदमी के साथ जोड़ा। आम आदमी के अभाव, आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी का संघर्ष, तनाव, अन्याय, अत्याचार को गज़ल के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया। दुष्यंत से पहले गज़ल दरबार में पेश की जाती थी और दरबार में पेश होकर उसमें प्रेमी और प्रेमिका के श्रृंगार तक वह गज़ल सीमित जो थी, दुष्यंत जी ने गज़ल के जरिए आम आदमी के दुख, पीड़ा, वेदना तथा भ्रष्ट व्यवस्था, गंदी राजनीति, देश प्रेम आदि के अभिव्यक्ति के लिए गज़ल का प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। दुष्यंत जी ने गज़ल के माध्यम से व्यक्तिगत पीड़ा को व्यापक जन चेतना का रूप दिया हुआ दिखाई देता है। उनकी गज़ल आम आदमी का आक्रोश व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। आज जो हम उनकी गज़ल देखने वाले हैं, हो गई है पीर।
इस गजल के अंतर्गत उन्होंने 5 शेर संकलित किए हैं और इस गजल के माध्यम से बुनियादी व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। बुनियादी व्यवस्था हिमालय जैसी मजबूत है और वह पिघल नहीं रही है और गजलकार इस हिमालय जैसी मजबूत व्यवस्था को पिघलना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। गजलकार इस बुनियादी व्यवस्था की दीवार को पर्दों की तरह हिलाकर ध्वस्त करना चाहते हैं। इसके लिए आम आदमी के सीने में क्रांति की आग जगाना चाहते हैं और क्रांति की आग जलाकर इस बुनियादी व्यवस्था को तहस नहस करना गजलकार चाहते हैं। क्रांति इसलिए लाना चाहते हैं कवि, ताकि आम जन यानी सामान्य आदमी को शांति से जीवन जीने के लिए उसको एक माहौल बन सके। तो मित्रों, आज हम ये कविता या गज़ल देख रहे हैं। पहले मैं गज़ल के 5 शेर पढ़ता हूँ और फिर एक एक शेर का मैं आपके सामने उसका विस्तार से विश्लेषण करता जाऊंगा। देखिए, गज़ल का पहला शेर यानी पहला शेर से 5वें शेर तक मैं पढ़ूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो कवि दुष्यंत कुमार त्यागी इस गजल के माध्यम से व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं और आम आदमी का जीवन सुख समृद्ध से भरना चाहते हैं। पर गजल की पहला शेर हम देखते हैं। देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीर शब्द आ गया, पीर यानी पीड़ा, पीर यानी पीड़ा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, यानी ये पीड़ा पर्वत के समान हो गई है। ये पीड़ा कैसे हो गई है? पर्वत के समान हो गई। कौन सी पीड़ा है इस देश में? इस देश की पीड़ा यह है कि इस देश में शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूख बढ़ी है। अनेक समस्याओं की पीड़ा इस देश में है और ये पीड़ा आम आदमी को बेचैन बना रही है। ये पीड़ा पर्वत के समान हो गई, अब ये पिघलनी चाहिए और पिघलकर इस हिमालय से यानी इस पर्वत से सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए। आप सबको मालूम है मित्रों कि शरीर पर कोई फोड़ा आता है, यानी मराठी भाषी छात्र करट जानते हैं। तो करट का फोड़ा जब आता है तो आदमी को बहुत दिन तक दर्द सहना पड़ता है और वो फोड़ा जब टूट जाता है तब उसमें से खराब खून और मवाद बाहर निकलता है और आदमी को सुख महसूस होता है। जब इस देश की पीड़ा जो है यानी शोषण, अन्याय, अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, भूख बढ़ी, इन समस्याओं की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। ये पीड़ा जब नष्ट हो जाएगी तो आम आदमी का जीवन में सुख और समृद्धि की गंगा बहती रहेगी। इस प्रकार का आशावाद यहाँ कवि दुष्यंत कुमार व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। गजल का दूसरा शेर है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। दीवार शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां दीवार कैसे है? इस व्यवस्था में ऊंच नीच की, अमीर गरीब की दीवार है, भेदभाव है,
विषमता है, यानी असमानता का माहौल इस देश में है। तो ये असमानता की दीवार आम आदमी को नीचा दिखाने का काम करती है। तो कवि कहते हैं कि आज ये दीवार यानी असमानता की, भेदभाव की, विषमता की दीवार पर्दों की तरह हिलाकर उसे नष्ट करना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए। लेकिन कवि कहते हैं कि शर्त यह है कि इसमें बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए, यानी मूलगामी परिवर्तन इसमें होना चाहिए। और मूलगामी परिवर्तन होकर ऊंच नीच, अमीर गरीब के जो भेदभाव है, विषमता है, वह नष्ट होना चाहिए और सभी आदमी समानता के धागे में पिरोना चाहिए। समानता के स्तर पर सभी आना चाहिए। आम आदमी भी उसी स्तर पर है और कोई असामान्य होगा तो उसी स्तर पर होना चाहिए, यानी समानता के स्तर पर इसमें सभी को पिरोना चाहिए। मुझे यहाँ धूमिल की 2 काव्य पंक्ति याद आती है। वो इस प्रकार कहते हैं कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए एक आदमी एक जोड़ी जूता है। यानी 2 जूतों का नाप समान होता है, उसी तरह 2 आदमी में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये ऊंच नीच, गरीब श्रीमंत, ये इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी समानता के स्तर पर आना चाहिए। इस प्रकार की बात इस शेर में व्यक्त की हुई दिखाई देती है। आगे क्या कहते हैं, देखिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यहां लाश शब्द का प्रयोग किया। लाश किसके लिए लाश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो आम आदमी के लिए। तो आम आदमी के लिए कभी लाश क्यों कहते हैं? क्योंकि आम आदमी लाश जैसा निष्क्रिय बना है। तो ये ऐसा निष्क्रिय क्यों बना है? तो वह इस देश में शोषण का शिकार है, उस पर अन्याय अत्याचार हो रहे, महंगाई का शिकार है, भ्रष्टाचार का शिकार बना है, गरीबी है, उसके पास बेरोजगारी है, भूख बड़ी का शिकार बना है वही, और इसके कारण वह लाश जैसा बना हुआ आम आदमी दिखाई देता है। साथ ही साथ ऊंच नीच की दीवार इस देश में है, अमीर गरीब की दीवार है, और इस कारण वह आम आदमी निष्क्रिय लाश जैसा बना है। उसमें हमें क्या करना है? कवि कहते हैं कि उसमें चेतना जगानी है। और चेतना कब जगाएंगे हम? जब ये देश अनेक समस्याओं से मुक्त होगा, शोषण मुक्त समाज की जब निर्मित होगी, तभी आम आदमी के जीवन में चेतना जागृत होगी। और चेतना जब आम आदमी में जागृत होगी तो वह हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में यानी आनंद से अपना जीवन यापन करता रहेगा। अगला शेर है, कवि कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यानी कवि कहते हैं कि केवल शोर शराबा मचाना मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे देश की सूरत कैसी है कि ये इस देश में आम आदमी का शोषण होता है, इस देश में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूख बढ़ी है, साथ ही साथ ऊंच नीच की दीवार है, अमीर गरीब का भेदभाव है, असमानता इस देश में है। और ऐसे देश की सूरत जो है, यानी ये मेरे देश की सूरत है, तो ये देश की सूरत बदलनी चाहिए। और इसके लिए मैं केवल हंगामा खड़ा करना, शोर शराबा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि ये देश की सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत बदलने के लिए मैं देश में क्रांति लाना चाहता हूँ। आम आदमी के लिए इसके लिए संघर्ष के लिए मैं तैयार करने वाला हूं। आगे के शेर में कवि कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि क्या कहते हैं? मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि कहते हैं, अगर मेरे सीने में वो क्रांति की आग नहीं है तो तुम्हारे सीने में अगर वो क्रांति की आग हो, कहीं पर भी वो आग हो, वो आग, क्रांति की आग जलनी चाहिए। आम आदमी को इस देश की समस्याओं से निजात पाने के लिए या इस देश को शोषण मुक्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्रांति करनी है। जब वो क्रांति करेगा तभी ये देश शोषण मुक्त होगा, तभी इस देश के आम आदमी इन समस्याओं से मुक्त होगा। और इन समस्याओं से जब मुक्त होगा तभी उसके जीवन में सुख और समृद्धि की गंगा बहती रहेगी। और इसके लिए संघर्ष, इसके लिए क्रांति अनिवार्य है। इस प्रकार की बात कवि इन शेरों के माध्यम से करते हुए दिखाई देते हैं। कवि इस हो गई है पीर, इस गजल के माध्यम से जैसे थे जो स्थिति है इस देश में, इस स्थितियों में बदलाव लाने के लिए क्रांति लाना चाहते हैं। क्रांति के लिए आम आदमी को संघर्ष करना होगा, अनिष्ट की जड़ों को काटना होगा, बेजान में चेतना जगानी होगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करने से कोई मकसद पूर्ण नहीं होगा। सिर्फ हंगामा न मचाते हुए स्थितियों में बदलाव लाने के लिए हर एक के हृदय में क्रांति की आग कवि को जलानी है, और इस प्रकार का कवि का उद्देश्य भी है। इस प्रकार इस गजल के माध्यम से कवि दुष्यंत जी के प्रगतिशील विचार हमें यहां दिखाई देते हैं।